वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का जो 6th 7th 8th का जो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, तो यहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो है हमारे सभी एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे, अगर हम जो है वनडे एग्जाम हो गया, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद अगर हम बीएड एंट्रेंस देते हैं या सीटेट डीएलएड एंट्रेंस देते हैं या सीटेट का पेपर देते हैं, जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट होगा सीटेट के लिए, और डीएलएड का एग्ज़ाम देते हैं, तो डीएलएड में भी जो है डीएलएड देते हैं, या फिर हम टेट या सीटेट देते हैं, जो फर्स्ट टेट होता है, सेकंड टेट होता है, या स्टेट टेट देते हैं, फर्स्ट सेकंड जो भी देते हैं, तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बनते हैं। और यहाँ पे एनसीईआरटी आपको भी पता है कि एनसीईआरटी कितनी सभी के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ग्रह। अब यहाँ पे जो टोटल ग्रह हैं, तो टोटल ग्रह कितने हैं ये आपको भी पता होने चाहिए। तो सब टोटल नंबर ऑफ ग्रह हैं 8। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। तो जो टोटल ग्रह हैं वो हैं हमारे 8 ग्रह हैं। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, 4 इनर ग्रह होते हैं और 4 आउटर ग्रह होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 4 हमारे आंतरिक ग्रह हैं और 4 हमारे बाहरी ग्रह हैं। अब आंतरिक ग्रह यानी जो हैं बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ये हमारे क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, इससे अंदर वाले जो ग्रह होते हैं ये आंतरिक ग्रह होते हैं। बाकी जो बाहरी ग्रह होते हैं, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपट्यून हो गया, ये हमारे बाहरी ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह है केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार है, सबसे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, फिर आएगा मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बुध और बृहस्पति। अगला है, यानी आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति का, फिर है शनि, फिर है अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 है। निक्स ओलंपिया कोलम्बस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। ग्रहों एवं ग्रह बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल। किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस। कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। यानी जो सूर्य है, सूर्य एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से जो अधिकतम दूरी कहलाती है वो है अपसौर। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो दबे हुए स्थान है जो प्रकाश से उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। सूर्य क्या है? एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकेंड। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। और यहाँ पे जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण गति 88 दिन में लगाता है
और एक अपने अक्ष पर एक घूर्णन जो है 59 डेज में लगाता है। यहाँ पे और ग्रह भी देख लेते हैं। जो शुक्र होता है, तो शुक्र ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर जो है 255 दिन में परिक्रमा पूरा करता है और अपने अक्ष पर एक घूर्णन जो है ये करता है 243 दिन। जो पृथ्वी है सूर्य के सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है 365 दिन करती है, लेकिन अपने घूर्णन पर जो है एक दिन। और चंद्रमा की संख्या एक। मंगल ग्रह पर जो है मंगल जो है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है 687 दिन में करता है और सूर्य के अपने अक्ष पर घूर्णन करता है एक दिन और चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 2 है। आंतरिक ग्रह सूर्य के जो बहुत नज़दीक ग्रह हैं वो जो है जिनमें चट्टानें जो है जो चट्टानों से बने हैं, तो वो कौन कौन से हैं? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। तो थोड़े ये चीज़ें भी हमें याद होनी चाहिए। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। चंद्रमा के सदृश दिखने वाले ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना है? शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस एक को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र। ग्रहों में से सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र देवता को। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस सबसे की जा सकती है? लध्वक्ष गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य के विपरीतः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? ये होती है जुलाई। यानी सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है? जुलाई महीने में होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तारे जो है पूर्व से पश्चिम की किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है और इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का भार जो है सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। यानी जो पृथ्वी का भार है वो ध्रुवों पर ज़्यादा है लेकिन विषुवत रेखा पर न्यूनतम है यानी कम है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व। आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो यह 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी स्थित है तो यह शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य। किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी बनाती है 4 जुलाई को। यानी जो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे कम नज़दीक रहती है 3 जनवरी को और जो पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूरी पर रहती है वो रहती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365.25 दिन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है यह चंद्रमा। दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने हैं 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी पर और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में जो है पृथ्वी अपना जो है एक अक्ष पे चक्कर पूरा करती है। इसलिए जो है हर दिन में जो है 24 हार्स पृथ्वी जो है यहाँ पे अब कितने मिनट बच जाते हैं? 4 मिनट बच जाते हैं। और जो हमारा लीप ईयर होता है ये इन्हीं 4 मिनटों को मिला के जो है 4 ईयर में क्या आता है हमारा 4 ईयर्स में हमारा क्या आता है? लीप ईयर आता है। क्योंकि ये 4 मिनट है 4 मिनट ये बच जाते हैं इन्हीं मिनटों को ऐड करके और 4 ईयर में हमारा क्या आता है? लीप ईयर आता है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है 22 दिसंबर। भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। अगला है पृथ्वी तल के उपग्रहों की संख्या 1। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है जो है चंद्रमा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य।
यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग होगा काला। पृथ्वी की परिधि है 4075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। अब यहाँ पे क्या है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को। ध्रुवों पर दिन की अवधि है 6 माह। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटास्थनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है व्यास उसके विषुवतीय व्यास कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से जो है 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने का क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण हो सकती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, इस कारण से जो है ऋतुएं आती रहती हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह शुक्र और मंगल। किसने पहली बार कि पृथ्वी गोल है? तो एरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन है? मंगल पर। पृथ्वी के अतिरिक्त इस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसने? पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। मंगल के विषय में सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है कौन है? डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे संकेत के सूचक हैं। अशांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति। शूमेकर लेविनो धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। सूर्य के गिरद परिक्रमा कौन सा अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से गैनीमेड। ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? शनि। नासा जो है किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो यह है बृहस्पति। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? या गैलीलियो ने। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? शनि। यूरेनस की खोज की थी हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण। ओबरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? शनि के। कौन कौन से? ओबेरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है यूरेनस। कौन से ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं? वरुण। सौर परिवार के ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। कौन से दो ग्रह सौधर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है नेपच्यून। यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज 1930 में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बेक द्वारा। किस अक्षय से पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर बराबर लगता है? तो यह चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% ही दिखता है। क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा।
बृहस्पति का द्रव्यमान ग्रह है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सिरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तन काल होता है 76 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी की सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सिरस। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भंजक दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सिजगी क्या है? तो सिजगी जो है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति, यानी जब क्या होगा, एक ही रेखा में सूर्य भी होगा, चंद्रमा भी होगा और पृथ्वी भी होगी, तो इसको जो है सिजगी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? विनस। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 150 × 10⁶ किलोमीटर। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भारत। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लेनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट या कोरोना। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके माप व्यास के बढ़ते हुए क्रम सही अनुक्रम है? बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, यूरेनस हो गया। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के 3/4 भाग है जल। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है? पृथ्वी के कितने धरातल में पानी है? 70%। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे जो है 191 क्वेश्चन यहाँ पे किए, और ये क्वेश्चन जो है आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।